Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ankur Ahuja. So today's topic is a topic where I think a lot of families that are about to initiate their home renovations या जब वो नया घर खरीदते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम मैंने जो नोटिस की है इन माय एक्सपीरियंसेस दे स्ट्रगल विद फाइंडिंग द राइट किचन काउंटर टॉप. वो घर खरीदते हैं उनको दे हैव अ बिट ऑफ अ आइडिया दैट व्हाट आर दे गोना बी मेकिंग द हाउस. दे हैव द आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दे वांट. लेकिन काफ़ी बार जो फैमिली की जब किचन पे डिस्कशन आती है तो उनको ये तो पता होता है व्हाट काइंड ऑफ फिनिश दे वांट, बट दे गेट कन्फ्यूज्ड इन द डिफरेंट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर किचन काउंटर टॉप्स. वहाँ पे आके काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है. एंड आई हैव नोटिस्ड नॉट जस्ट विद द किचन बट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल आर अबाउट टू रेनोवेट देयर होम्स, उनके पास काफ़ी सारी पिक्चर्स उन्होंने पिंटरेस्ट से ले रखी होती है या इंस्टाग्राम से और एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया और फ्रॉम नेट. But I need to make sure that you guys have to understand that those are a lot of pictures are 3D images. A lot of pictures are there that you can see, but उससे आपको उसके लेटर इफेक्ट्स नहीं पता लगते हैं. वो देखने में सुंदर लगता है. एंड काफ़ी बार जो आपको पिंटरेस्ट पे या कहीं पे अदर प्लेटफॉर्म्स पे दिखता है वो इंडियन किचन्स के लिए नहीं बना होता. यू विल प्रॉब्ली सी अ लॉट ऑफ फैंसी किचन्स विच आर वेस्टर्न किचन्स जिसमें हमारी तरीके की कुकिंग वेर इन यू आर यूजिंग ऑयल्स एंड मसालास या हल्दी, इस तरीके की चीज़ों का यूजेज नहीं होता है. सो टुडे वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट द किचन काउंटर टॉप्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड सम ऑफ द बेनिफिट्स, नेगेटिव्स, व्हाट आर द प्राइस रेंज. एंड ऑल्सो in case you haven't subscribed to my channel, please do. It is it helps us motivate and we try to make more videos which can be useful for your home renovations. So let's start about the topic about the kitchen countertops. Whenever we talk about kitchen countertops, the first thing that comes into mind is a granite. So granite is a natural stone that is very durable and it is heat resistant and it's very easy to clean. The good part about granite is that उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो भी काफ़ी होती है एंड इट कैन जो आपकी वेयर एंड टेयर होती है किचन में, जो आपकी रफ़ यूजेज होता है वो उसको भी इट कैन विदहेल्ड दैट काइंड ऑफ थिंग. वो उसको बिल्कुल प्रॉपरली अपने पे ले सकता है. स्पेशली इंडियन किचन वेयर आप हैवी कुकर या एक हैवी चीज़ें या बहुत गरम चीज़ें आप बना के सीधा किचन काउंटर टॉप पे रख सकते हैं. सो उसकी कैपेसिटी हीट रेजिस्टेंट की काफ़ी ज़्यादा होती है. And of course it is available in a lot of different colors and patterns. So of course when you're trying to create a design or a color aesthetics towards your kitchen, आपके पास ग्रेनाइट में काफ़ी डिफरेंट कलर की ऑप्शंस आती हैं जो आपके किचन के एस्थेटिक्स को सूट कर जाती हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट ग्रेनाइट इज़ दैट उसमें आपके पास एक लेसर अमाउंट की भी वैल्यू अवेलेबल होती है. वो सस्ता भी आता है. ऑफ कोर्स जब आप थोड़ा सा नेचुरल हाई एंड में चले जाते हैं तो आपको एक्सपेंसिव ग्रेनाइट भी मिलेगा, बट उसके अंदर आपको सस्ती ऑप्शंस भी मिलती हैं जो कि बाकी अगर आप मटेरियल्स देखेंगे तो उसके अंदर उतनी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. सो ये काफ़ी वाइडली यूज्ड मटेरियल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है एंड इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड दैट इफ़ यू डोंट हैव सच हैवी बजट्स एंड इट इज़ गोइंग विद द डिज़ाइन ऑफ योर किचन, यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर अ ग्रेनाइट. सेकेंड ऑप्शन जो हम काफ़ी आजकल कॉमनली सुन रहे हैं या हमारे को इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल्स पे दिखता है वो है क्वार्ट्स, विच इज़ वाइडली यूज्ड दीज डेज. सो quartz countertops are made of it's engineered stone. It is not a natural stone, it's an engineered stone which is made of the it's a composed of quartz and resin. इन दोनों को मिला के ये एक स्टोन बनाया जाता है जिसे हम quartz का नाम देते हैं. काफ़ी कलर्स और काफ़ी वेराइटी इसमें अवेलेबल है. Also it has got very different patterns available in it also. You will see some kind of chips, all that stuff आपको थोड़ा सा plain में भी मिल जाएगा. Options काफ़ी हैं and it looks quite rich, but at the same time and also yes, it is quite heat resistant and it is quite durable. The only disadvantage is that a lot of times when people select it, it is quite expensive, though there are multiple brands available in it. जिसकी किसी की काफ़ी expensive range है, किसी की एक normal range है, लेकिन जो इसकी एक रिस्पेक्टेबल ब्रांड की स्टार्टिंग रेंज जो है वो भी काफ़ी बार एक नॉर्मल ग्रेनाइट से एक्सपेंसिव हो जाता है. सो if you compare the pricing of a granite with quartz, there is a lot of difference. And also quartz के एडवांटेज क्या है, जब उसके आप जॉइंट्स लगाते हैं तो वो काफ़ी ईजीली आप उसको हाइड कर पाते हैं. तो इट लुक्स लाइक वन स्लैब. उसमें जो उसकी कर्व्स हैं वो काफ़ी ईजीली दिखती हैं और काफ़ी सुंदर दिखता है. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट उसके जो क्वार्ट्ज स्टोन जब आप ख़रीदते हैं तो उसकी फिक्सिंग के स्पेसिफिक और एक स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं जो उसी चीज़ को ही फिक्स करते हैं. तो आप किसी और से वो नहीं लगा सकते. एंड ऑल्सो क्वार्ट की फिक्सिंग इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव ऑल्सो.
सो वो मटेरियल भी महंगा है और उसकी फिक्सिंग भी महंगी है, और जो उसका सबसे सस्ता मटेरियल है वो भी आपकी जो ग्रेनाइट है उसके सस्ते मटेरियल से काफ़ी महंगा है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप. दैट इज़ वाई quartz is a good option, but of course only if you have budgets. But of course you will get a lot of different colors and variety. Just keep in mind that quartz is good. It is a little expensive and its implementation is also expensive. So in case you have good budgets, you can absolutely go for a quartz. Quartz में भी इतनी problems सुनने में नहीं आए. काफ़ी बार out of maybe some clients have mentioned that उसमें दाग लग जाते हैं, but I have noticed that if you buy a quartz from a better brand, उसमें ये ऑप्शंस काफ़ी कम आती हैं. सो येस, सेकंड ऑप्शन इज़ क्वार्ट्ज. थर्ड ऑप्शन इज़ मार्बल. ऑफ कोर्स इट्स अ नेचुरल स्टोन, इट इज़ टाइमलेस, इट्स लुक्स वेरी प्रिटी, एंड उसकी भी हीट रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. वो भी जो आपके किचन के वेयर एंड टेयर होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर सकता है. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द नेचुरल मार्बल इज़ दैट इट इज़ वेरी पोरस. आप उस पर कुछ भी डालेंगे उस पर इन सेकेंड्स आपके दाग लग जाते हैं. स्पेशली इन इंडियन किचन जहाँ पे हल्दी का यूज़ हो जाता है. इवन फॉर अ किचन वेयर यू आर मेकिंग कॉफ़ी, अगर आपकी थोड़ी सी कॉफ़ी स्पिल करेगी तो उसका दाग नहीं जाता है. लॉट ऑफ कंपनीज हैव दोज ट्रीटमेंट्स फॉर सच काइंड ऑफ स्टोन. वो कहते हैं कि वो उसके ट्रीटमेंट को एक स्टोन को ट्रीट कर देंगे जिसके ऊपर एक लेयर डाल देते हैं जिससे उसकी जो पोरस कैपेसिटी है वो कम हो जाती है. वो of course it is a very good thing that can happen to a marble, but it is still not recommended for a kitchen countertop. For example, when we are using a light color stone or a white color stone for flooring, हम उस पर फिर भी वो ट्रीटमेंट्स को कोटिंग कराते हैं जिससे अगर आपका कुछ स्पिल हो जाता है तो वो उसको विदहेल्ड कर सके, और आप उसको क्लीन कर देते हैं तो वो उसकी जो पोरिसिटी है उसको वो कम कर देता है. वो उसको अंदर नहीं जाने देता है किसी भी चीज़ के कॉफ़ी या किसी चीज़ के स्टेन को. बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ किचन काउंटर टॉप, आई डोंट थिंक यू कैन ऑल्सो यू कैन गो फॉर अ मार्बल, बिकॉज एक तो उस पर जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता है, एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ किचन यूजेज दैट वी हैव वो उसको काफ़ी डिस्टॉर्ट कर देता है और उसके ऊपर काफ़ी स्टेन्स आ जाते हैं. सो आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड टेकिंग अ मार्बल फॉर अ किचन काउंटर टॉप. जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ कॉन्क्रीट काउंटर टॉप्स. कॉन्क्रीट काउंटर टॉप्स आर ड्यूरेबल एंड कस्टमाइजेबल. आप दे कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप एंड यू कैन स्टेन इट इन एनी कलर. आप चाहेंगे तो उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं. येस, इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव एंड इट इज़ क्वाइट ड्यूरेबल ऑल्सो. उसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है हीट को रेजिस्ट करने की. इंडियन किचन के हिसाब से काफ़ी चलता है. पर्सनली आई हैवंट यूज्ड इट मच, बट येस, एक दो जगह पे यूज़ किया. आई हैव नेवर गॉट अ फीडबैक कि उसमें कोई प्रॉब्लम आई है. आई थिंक उसमें स्टेन्स लगने के थोड़े से चांसेस होते होंगे, बिकॉज अगर वो उसमें उसका जो सरफेस है वो इतना स्मूथ नहीं होता, तो समटाइम्स देयर आर चांसेस दैट उसमें जो हमारे मसालाज होते हैं वो कहीं अटक जाते हैं. व्हेन यू क्लीनिंग तो वो उस पर कलर छोड़ देंगे. बट इट इज़ क्वाइट ड्यूरेबल एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ शेप. वो आपको एक जॉइंटलेस प्रॉपर और एक सीमलेस काउंटर टॉप दिखाएगा. इट इज़ एक्सपेंसिव, येस, बट उसकी एक लिमिटेड एस्थेटिक्स है. वो हर किसी के घर के पैटर्न या डिज़ाइन या एस्थेटिक्स के साथ नहीं रन कर पाता. वेरी लिमिटेड पीपल कैन यूज़ दैट ऑप्शन प्रोवाइडेड यू हैव द होम एस्थेटिक्स लाइक दैट. सो येस, concrete is the fourth option. It is good, little expensive, but the variety of using that kind of concrete things are very less, because there are very less people who are making that kind of home. The last option for kitchen countertops, which is durable and which I have used in my experiences and in my homes, is a butcher block. Butcher block is basically a countertop which is made of wood, and it provides a very warm kind of a feeling. आपको एक you'll see a block of woods which looks very classy. The only thing is that they look very natural, they look very warm, but थोड़े टाइम बाद उसमें वो wear and tear आ जाता है, and उसको आपको थोड़े टाइम बाद refurbish करना पड़ता है, उसकी sanding करानी पड़ती है, then again उसको polish कराना पड़ता है, which is again I feel which is not recommended for Indian kind of kitchen, because once जो आपके मसालाज हैं वो उसके उस पर दाग लग जाते हैं तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, अनलेस और अनटिल आप उसकी पूरी सैंडिंग कराएं, उसकी मरम्मत कराएं, फिर उसको पॉलिश कराएं. सो टू इन अ रनिंग हाउस व्हेन यू आर मेकिंग अ न्यू किचन, आपको हर थोड़े टाइम बाद उसको रीफर्बिश या पॉलिश कराना पड़े. आई डोंट थिंक इट मेक्स it is very feasible to go through that refurbishment of a kitchen. That it's a very pain, because आप जब उसको पॉलिश कराएंगे तो उसकी स्मेल रह जाएगी एंड उसके दाग थोड़े टाइम बाद फिर लगने लग जाते हैं. सो आई वुड नॉट recommend to be going for a butcher block. So these were the options that are available in the market for kitchen countertops. So just remember that when you are choosing a kitchen countertop, you don't just have to look at the pictures, because
इन इंस्टाग्राम और ऑल सोशल मीडिया जो आपको पिक्चर्स दिखती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी फिजिबिलिटी भी आपको उसके अंदर दिख रही हो और वो किस चीज़ों से लेटर ऑन सफ़र की हो अबाउट आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दोज किचन काउंटर टॉप्स। पिक्चर्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो यू हैव टू कंसिडर योर बजट्स, आपकी क्या बजट्स हैं, आपकी किस तरीके का किचन का यूज़ है, आपको किस तरीके की लुक एंड फील चाहिए, आपके घर का एस्थेटिक्स क्या है और वो किस तरीके से आपके पूरे घर में जेल करेगा। सो रिमेंबर दी फीजिबिलिटी ऑप्शंस एंड दैट यू शुड नॉट फेस एनी you should not suffer post installation wherein you feel कि उस वक्त ही अच्छा लग रहा था, आपने लगा दिया and then you are facing some problems. So just keep certain things in mind. मैंने आपसे सारी चीज़ों के advantages disadvantages शेयर किए हैं. So जो आपके बजट्स में आता है, आपको सूट करता है, आपके किचन के एस्थेटिक्स के साथ जाता है, आप उसको चूज़ करिए. And I hope that this video would have helped you and would request you again to subscribe to my channel so that we can come up with more informative videos like that. And meanwhile, please take care of yourself and keep smiling.